आज 12 दिन के बाद अमरावती से सांसद नवनीत राणा रिहा हो गई, लेकिन वो घर की बजाय सीधा मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। नवनीत राणा स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से परेशान हैं। उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर लाया गया। इस दौरान नवनीत राणा ने सिर पर हाथ रखा हुआ था। उनके ट्रीटमेंट का एक और वीडियो सामने आया। इसमें वो अस्पताल में बेड पर लेटी हुई दिखाई दी। अस्पताल के डॉक्टर उनका हालचाल जान रहे थे। नवनीत राणा ये कहती नजर आई कि वो जेल में जमीन पर सो रही थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द उठ गया। ये तो अस्पताल का वीडियो था। उससे पहले जब जेल से नवनीत राणा रिहा हुई तो वो गाड़ी की अगली सीट पर ही बैठी हुई थी। मीडिया के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें काफी दर्द है। चेहरे पर तनाव नजर आ रहा था, पीड़ा नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो दर्द से पीड़ित है। थोड़ी देर पहले नवनीत राणा के पति रवि राणा की भी रिहाई। रवि राणा जेल के बाहर जब आए तो उनके हाथों में हनुमान चालीसा थी। रवि राणा ने साफ कर दिया कि वो भी ठाकरे सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या हनुमान चालीसा दिखाना उद्धव ठाकरे को सीधा सीधा चुनौती देना है? ये चैलेंज है। बहरहाल ये मुद्दा दोबारा गर्मा सकता है। क्या ठाकरे और राणा के बीच राउंड 2 की जंग शुरू होगी? इस पर भी हम बात करेंगे। नवनीत राणा और रवि राणा को 24 अप्रैल को मातोश्री के सामने जबरन हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कल मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से आज नवनीत राणा की रिहाई हुई। नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है। आज जब उनकी रिहाई हुई तो एक सवाल फिर से उठाया जाने लगा कि क्या उनके खिलाफ साजिश के तहत राजद्रोह का केस ठाकरे सरकार ने लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में फिडिशन मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। अगली हियरिंग अब 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने महाराष्ट्र का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि केवल हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर राजद्रोह का केस लगा दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठाकरे सरकार को झटका लग सकता है। ये तो आगे की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब उठते हैं। सवाल ये कि राणा के खिलाफ राजद्रोह का मामला कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि अपने घर से तो वो निकल ही नहीं पाए। हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के आगे तो वो कर ही नहीं पाए। केवल एक चुनौती भर थी और उसी पर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। क्या उनके खिलाफ राजद्रोह का चार्ज लगना चाहिए था? क्या महाराष्ट्र में राजद्रोह कानून यानी फिडिशन एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या महाराष्ट्र में किसी को चुप कराने के लिए ठाकरे सरकार राजद्रोह का केस धड़ल्ले से लगा सकती है? और क्या देश में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता है? इन सब पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए के शर्मा जी है, स्वागत है आपका। शिवसेना की ओर से आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वागीश सरस्वत एमएनएफ की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी की ओर से प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और दानिश कुरैशी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी इस पर अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है अब, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि राजद्रोह का मामला लगाना उचित नहीं है। अब ये राजद्रोह का मामला कितना सच कितना झूठ आपकी नजर में क्या है? ये देखिए, जिस ढंग से नवनीत राणा और उनके पति पर ये जो राजद्रोह का मुकदमा लगा और जिस कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उनको बेल दे दिया, इससे स्पष्ट है कि यह जो आरोप लगाया गया 124A, ये पूरी तरह से एक जो है जबरदस्ती और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राज्य सरकार ने लगाया। नहीं तो राजद्रोह का जब मुकदमा लगता है तो उसमें बेल की संभावना ही नहीं है, बेल कैसे होगी? लेकिन कोर्ट ने नहीं माना ना, तो कोर्ट ने उद्धव सरकार के इस तरह की तानाशाही रवैये का पोल खोल दिया पूरी तरह से कि आप जिस ढंग से एक पक्षी व्यवहार आपने किया और एक केवल और केवल आपको किसी को धमकाना है, डराना है, और इसके लिए आप हम ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लगा के आपको जेल के अंदर डाल दे रहे हैं, और एक नहीं कई और फाइल कर दिए केसेस। जबकि सबने देखा है उस दिन मीनाक्षी जी कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी पार्टी से हैं या किससे जुड़ी हैं, विषय ये है कि आप
एक आम नागरिक के साथ, मैं उनको एक आम नागरिक भी मानूं तो उसके साथ आप व्यवहार क्या कर रहे हैं? वो महिला जो है कमरे से बाहर नहीं निकली, बिल्डिंग से बाहर नहीं गई, और आपके 5 से 10 हजार शिव सैनिक सामने खड़े होकर हंगामा करते रहे, सारे कानून तोड़ते रहे, और पूरा मोहल्ले को भी आपने परेशान किया, पूरे बॉम्बे को इधर से उधर तक आपने व्यस्त कर दिया, पूरी तरह से जाम कर दिया। आपके ही लोग सब कुछ कर रहे हैं, सारी गुंडागिर्दी आपकी, सारी धमकी आपकी, सब कुछ आपकी, और केस किसके ऊपर लाद रहे? जो घर से बाहर कदम भी नहीं रख रहा है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आखिर शासन और प्रशासन का कितना दुरुपयोग करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।